हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे बिहार जनरल नॉलेज, जिसमें वे सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो बिहार से बार बार हर एग्ज़ाम में आ रहा है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा हो या सचिवालय हो या बिहार पुलिस हो। ये सारे एग्ज़ामों में आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे एग्ज़ामों में देखें कि बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो वैसे वीडियो को आज लेकर आए हुए हैं, तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1956 में राज्यों के पुनर्निर्माण के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में पहुंचा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट या पुरुलिया जिला। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए 1956 के बिहार और पश्चिम बंगाल ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज अधिनियम के तहत मानभूम जिले का विभाजन बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच हुआ था, जिसके अंतर्गत बिहार के पुरुलिया जिले को पश्चिम बंगाल के अधीन कर दिया गया था। जो वर्तमान पुरुलिया जिले का जन्म जो है 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फायान व हेनसांग के विवरण से मिलती है। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इतिहासकार के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो देखिए रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, 1935 में प्रकाशित हुआ था। और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी का है और 1938 में यह प्रकाशित हुआ था। और रसवंती यह भी उन्हीं का है और 1939 में यह प्रकाशित हुआ था। फिर द्वंद्व गीत यह 1940 में प्रकाशित हुआ था। और कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुआ था। तथा छुप छा रामधारी सिंह दिनकर जी का है, यह 1946 में प्रकाशित हुआ था। और है सामधेनी, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है और 1947 में प्रकाशित हुआ था। और बापू यह भी रामधारी सिंह दिनकर का ही है और 1947 में इसको प्रकाशित किया गया था। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जापान के सहयोग से किया जा रहा है और कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन जिलों में सोडियम यानी नमक की प्रचुरता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूर्वी चंपारण, सारण व मुजफ्फरपुर में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 918। देखिए समझते हैं इसके बारे में। तो 2001 में बिहार में लिंगानुपात 919 था, जो 2011 में 918 हो गया, यानी 1 का वृद्धि हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का आर्थिक आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि है बिहार का आर्थिक आधार। देखिए बिहार जो है कृषि आधारित राज्य है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेगास्थनीज था। देखिए मेगास्थनीज कौन था और किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है यूनानी सेल्यूकस का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार था जो राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में लिखा था और यह चंद्रगुप्त के दरबार में लगभग 5 वर्षों तक रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है तो और कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सोनपुर का मेला, जिसे हम लोग हरियर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। यह लगभग 30 दिनों तक चलता है। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो सोनपुर मेला हरियर क्षेत्र का मेला जो है वो गंडक नदी के किनारे लगता है, ठीक है। और पशुओं का विश्व प्रसिद्ध मेला है। और सोनपुर मेला जो है बिहार के छपरा यानी सारण डिस्ट्रिक्ट में लगता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बीपीएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है अब तक कि बिहार का सोनपुर मेला किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है। बहुत सारे लड़के गलत करते हैं और सोनपुर मार के आते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, NH2। जीटी रोड को NH2 के नाम से जाना जाता है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था और ब्रिटिश शासन के समय में इस सड़क का नाम जो है ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया था। और जीटी रोड का पूरा नाम की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड है। और भारत के भीतर यह अमृतसर, अम्बाला, दिल्ली, कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी, आसनसोल और कोलकाता से होकर गुजरता है। और यह ग्रैंड ट्रंक रोड जो है 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। और भारत में एक नदी भी है जैसे गंगा नदी, वो भी 2500 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? इसका राइट आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का महान राजा था और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भागलपुर में। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, तो 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1928 में हुई थी। और देखिए किसने किया था? तो बिहार युवक संघ की स्थापना जो है प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में 1928 में हुई थी। देखिए दोस्तों, ऐसे तो बिहार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो बिहार के अब तक हाल ही में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत बार रिपीट किया गया है, वही सारे प्रश्नों को इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन 2 जगहों से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंपारण और सारण से। देखिए इसका डेट क्या है? तो बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में प्रारंभ हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1942 में बिहार में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के रॉयल वायु सेना के कर्मचारी कहाँ मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, परसाहा, मुंगेर में मारे गए थे। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो अगस्त 1942 में बिहार में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के रॉयल वायुसेना के कर्मचारी मुंगेर के परसाहा में ही मारे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। देखिए किनके सहयोग से हुआ था? तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1917 को पहली बार बिहार की धरती पर पांव रखे थे और पहले पटना रेलवे स्टेशन पर चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के साथ उतरे थे और राजकुमार शुक्ला ने ही इनको चंपारण आने का न्योता भी दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 168 में है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अनुच्छेद जो है 168 राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री थे। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जो पहली बार 22 मार्च 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 2005 में लगा था। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बिहार में सर्वाधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक यानी 8 महीने के लिए लगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुए? इसका राइट आंसर होगा डी, 2001 में हुआ था। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में और बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा
बी सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संसाधनों के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा बी दूसरा स्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी अभ्रक नहीं पाया जाता है। कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है और डोलोमाइट भी पाया जाता है। तो देखिए इसमें इसका नोट्स में क्या है कि बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, गंधक और सिलीमेनाइट, सीसा, बॉक्साइट आदि पाया जाता है। इसमें अभ्रक नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलहाल बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 28 यानी 28 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर होगा सी 3 है। देखिए कौन कौन से हैं, तो सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या जो है 3 है। सारण यानी इसको बोलते हैं छपरा, सिवान और गोपालगंज है, यही 3 डिस्ट्रिक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा नक्षत्र भवन कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ए पटना में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन 2 जिलों में बेरियम पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा बी गया व नवादा डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिलों में फेल्सपार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फेल्सपार एक महत्वपूर्ण खनिज है जो बिहार के मुंगेर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गया में रुई उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ए मानपुर प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक चरवाह जमीन किस जिले में है, इसका राइट आंसर होगा ए वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जमीन के कितना प्रतिशत भाग की सिंचाई नहर द्वारा होती है, इसका राइट आंसर होगा डी 37% बिहार की भाग जो है सिंचाई नहर द्वारा होती है। फिर देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नहरें बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है और बिहार में नहरों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक हो गया नित्यवाही और मौसमी, इसको बोलते हैं अनित्यवाही नहरें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठान की मस्जिद किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी सैफा खान की मस्जिद को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले में शुरू हुआ, इसका राइट आंसर होगा ए सीतामढ़ी में शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतरही मेला बिहार के किस जिले में लगता है, इसका राइट आंसर होगा डी बेतिया डिस्ट्रिक्ट में लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी में कौन सा मेला लगता है, इसका राइट आंसर होगा सी जानकी नवमी का मेला लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर होगा बी 1975 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक विकसित भाषा कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा सी मैथिली भाषा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसका राइट आंसर होगा ए 4.25 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए PMCH, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अभी बनने जा रहा है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी राजेंद्र सम्मान, जो प्रथम राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में इनमें से कौन सी ग्रंथ अकादमी स्थापित नहीं हुई है, इसका राइट आंसर होगा डी पंजाबी अकादमी, और दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी है, भोजपुरी अकादमी में मिलता है और मैथिली अकादमी भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, इसका राइट आंसर होगा बी 6 लोगों को मिल चुका है। देखिए जिनमें कुछ लोगों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में थे और उन्हें 1962 में मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरा राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, उन्हें 1963 में मिला था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उसको 1992 में मिला था, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे उन्हें 1999 में मिला था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, उन्हें 2001 में मिला था। और अब तक सबसे कम उम्र के व्यक्ति की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को 40 वर्ष की उम्र में मिला है भारत रत्न पुरस्कार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्वास्थ्य नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में सदर अस्पताल के लिए आवश्यक न्यूनतम रक्त बैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए है। फिर देखिए इसके बारे में, बिहार की स्वास्थ्य नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में सदर अस्पताल के लिए एक आवश्यक न्यूनतम रक्त बैंक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, वैशाली जिले का चयन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, जिस कारण उन्हें राष्ट्र ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी यानी ब्लॉक से ज़्यादा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नई खेल प्रतिभा की तलाश करना और खेल व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल कमेंटेटर कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी यानी समीर सेन भी था, डॉक्टर प्रेम कुमार भी और LP वर्मा भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, चावल विकास और अनुसंधान संस्थान नहीं है, बिहार अनुसंधान संस्थान है। और डॉक्टर NAN सिन्हा अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, 1486 यानी 1486 ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ईसाई धर्म में है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो हरियाणा है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है गोपालगंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 879.4 मीटर है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन यही है मेरा कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार के उत्तरी सीमांत अवस्थित का सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र विस्तार जो है 74 किलोमीटर की लंबाई में है तथा इसकी ऊंचाई 450 मीटर तक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर जरूर करें।